नमस्ते। राजा भोज के पास एक ब्राह्मण आए थे और उन्होंने एक श्लोक राजा से कहा था कि सहसा विद्धित न क्रियाम अविवेकः परम आपदम पदम। सहसा विद्धित न क्रियाम। सहसा अचानक, सहसा विद्धित न क्रियाम मतलब अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदम पदम। अविवेक मूर्खता, परम आपदम बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी परेशानी, ठीक है, मुसीबत। आप परम आपदम पदम में आता है। तो पूरा ट्रांसलेशन ये है कि अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, मूर्खता से किया हुआ काम बहुत बड़ी मुसीबत लाता है। सिंपल। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हाँ, मूर्खता से कोई किया काम विपत्ति लाता है और अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। तो राजा ने उस श्लोक को कहीं पे लगवा दिया दीवार में और फिर भी उतना वैल्यू नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब एक दिन वो अपनी रानी के पास जा रहा था तो फिर उसने देखा कि उसकी रानी किसी राजा से गले लिपट कर सोई हुई है। ठीक है, रात का समय था तो राजा से उसकी रानी लिपट कर सो रही थी। तो फिर राजा भोज को गुस्सा तो आएगा ही कि अरे कौन है ये, और मेरी पत्नी कैसे इससे गले लगा के सो रही है। ठीक है, तो राजा भोज ने उसी समय तलवार उठाया और सोचा कि अभी ही इन दोनों का गला काट देते हैं। लेकिन वो श्लोक उनके दिमाग में तुरंत आ गया कि अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, ना सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, तो वे थोड़ा देर रुके, खुद को संभाले और ज़ोर से चिल्लाए, ए रानी क्या कर रही है यहाँ पे, तू कर क्या रही है यहाँ पे, इसके साथ कौन है ये। तो चिल्लाए तो रानी उठ गई और बोली क्या हुआ, ये कौन है, ये आपकी बेटी है, और कौन है। बेटी, मेरी बेटी। तो रानी बताती है कि देखिए आपकी बेटी का तो आपने ब्याह कुछ दिनों बाद तय कर दिया है, तो ब्याह के बाद तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, वहाँ उतना इसका इच्छा तो पूरा होगा नहीं। इसका इच्छा था कि एक बार राजा जैसा वो फील करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे मुकुट लगा दिया, मूंछ लगा दिया, राजा वाली पोशाक पहना दी, ठीक है, और तलवार दे दिया और इसे बिल्कुल राजा की तरह मैंने सजा दिया। और जब इसका खेल के एक्टिंग जो भी है उस तरह करके कुछ समय बाद इसका मन भर गया तो ये थक गई थी, तो मैंने इसे कहा कि यहीं सो जाओ मेरे पास। तो ये सो गई और मैं भी सो गई इसके साथ, तो क्या दिक्कत है। तो आप समझ ही रहे हो राजा भोज कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। राजा भोज भी इस बात को समझे और उसके बाद उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो श्लोक कितने काम का था। उसके बाद उन्होंने अगला काम यही किया कि ब्राह्मण को बुलाया और उसे खूब धन दिया, खूब इज्जत दिया कि भाई आपके कारण मेरा परिवार बच गया। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं। एक तो ये श्लोक खुद कि हाँ, अचानक काम नहीं करना चाहिए और मूर्खता से किया हुआ काम बहुत बड़ा विपत्ति लाता है। एक ये। दूसरा ये है जो कि शायद इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग भी नॉलेज को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं, ज्ञान को, विवेक को उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं। ये श्लोक पहले बार सुनने में तो बहुत साधारण लगता है कि हाँ ना, जो भी अचानक से काम किया जाता है वो ख़राब होता है। ठीक है, और बिना बुद्धि लगाए हुए मूर्खता से काम किया हुआ जो काम किया जाता है वो तो मुसीबत लाता ही है। तो इसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस शायद ना दें, लेकिन मन में जैसे राजा भोज ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, पहले उसका उतना महत्व नहीं दिया। पर अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है तो कैसे ना पूरा परिवार बच गया राजा का इस श्लोक के कारण। ठीक है, तो नॉलेज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है इसका। ठीक है,
आप इस चैनल के और वीडियोस देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि नॉलेज का कितना इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। एक और रिसेंट केस अगर मैं बताऊं जो कि दिखाता है इस प्रिंसिपल को कि हाँ, सोच समझ के ही काम करना चाहिए। देखिए, सोनम रघुवंशी जो है, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी को मारा, वो केस थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, सोनम तो है ही महा खराब औरत, ठीक है, बहुत ख़राब औरत। पर राजा ने क्या गलती किया? राजा ने भी कुछ मूर्खता किया है एक्चुअली। देखिए, ब्याह के बाद सोनम उसे अपने पास नहीं आने दे रही थी। भाई बिल्कुल दूरी बनाना था तो ब्याह क्यों किया? ये राजा को डाउट करना था अपनी पत्नी पे, पर डाउट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद मेघालय का जो ट्रिप सोनम ने बुक किया वो राजा के से पूछे बिना कर दिया था। आप डिटेल्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे है इस केस का डिटेल्स। राजा से बिना पूछे उसने बुक कर दिया और शादी के बाद ही घंटों घंटों मोबाइल में किसी से बात कर रही थी, वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी। तो अरे आप अपनी पत्नी मतलब इतना जब डाउट तो करने का है ही ना, घंटों घंटों किसी से बात कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको तो वो दिखा नहीं रही है, देख लेते तो समझ में आ जाता है कि प्रेमी से बात कर रही है, ठीक है। छुपा के रख रही है उससे, ठीक है। फिर पास नहीं आने दे रही है। जब पास नहीं आने देना है तो फिर आप ना ब्याह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और मेघालय जो जाने का जो प्लान था वो पूरा सोनम का था, और वो भी राजा से बिना पूछे टिकट भी बुक कर दिया गया। मतलब राजा को तो इज्जत नहीं दी उसने, पूछा भी नहीं उसे। ऐसा होता है ना कि पूछते हैं फिर मनाने का कोशिश करते हैं, अगर सामने वाला नहीं मानता है तो, और वो मान जाता तो ठीक है, पूछा तक नहीं, बिना पूछे बुक कर दिया टिकट। तब तो दिमाग खुल जाना चाहिए था कि ये मुझे इज्जत नहीं दे रही है तो मैं इससे इज्जत क्यों दूँ। ज़रूर इसमें दाल में कुछ काला है, पता करना चाहिए। पता करने का कोशिश करते, मोबाइल देखते, क्या बात कर रही है, किसी से भी पता करने की कोशिश करते तो सब समझ में आ जाता और जीवित रहते। अभी यही तो एग्जाम्पल है कि ना अविवेक, मूर्खता से किया गया काम बहुत बड़ी विपत्ति लाता है। देखिए, जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है राजा के साथ, वो इसमें कोई वो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बहुत सारी मुसीबतों से बचा जा सकता है और बहुत अच्छा जीवन हो सकता है, ठीक है।